हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7 हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है लाइफ इन मुगल टाइम्स उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। इससे पहले जो है हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स में आए तो आपको इजीली सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। तो एक्सरसाइजेस में सबसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द एम्परर वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जब मुगल पीरियड का टाइम था तो उस समय हेड कौन हुआ करता था, मुखिया कौन हुआ करता था, कौन हुआ करता था, एम्परर। नेक्स्ट है डैश इज रूल्ड डैश इज रूल्ड डैश रूल्ड छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड का जब राज था तो छत्तीसगढ़ में कौन रूल किया करते थे, तो कल्चुरीज जो है वो यहाँ पे रूल किया करते थे। नेक्स्ट डैश वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में लोगों का मेन रोजगार का जरिया क्या हुआ करता था, फार्मिंग हुआ करता था। नेक्स्ट है डैश बिल्ड द रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो शाहजहां बिल्ड द रेड फोर्ट एट दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्वेश्चन आंसर देखने हैं। फर्स्ट है विच ट्रेड्स डेवलप ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी जो मुगल का टाइम था उस समय कौन से ट्रेड्स हुआ करते थे, व्यापार हुआ करते थे। तो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, मसलिन क्लॉथ फ्रॉम ढाका, द जरी वर्क ऑफ बनारस, क्लॉथ कॉटन फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड गुजरात एंड वुलन्स ऑफ कश्मीर वेयर फेमस अराउंड द वर्ल्ड। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो 17th सेंचुरी में बढ़ती हुई आई, है ना, उसका डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। तो इसमें जो मसलिन क्लॉथ है ढाका ढाका जो अभी बांग्लादेश में है, ठीक है। तो जरी वर्क जो बनारस का फेमस है, आज भी फेमस है। कॉटन बंगाल का, बिहार का, गुजरात का आज भी फेमस है। और वुलन कश्मीर के आज भी फेमस है। तो ये 17th सेंचुरी से फेमस है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी टेक्निक्स हैं ये सब। नेक्स्ट है द यूज ऑफ फ्लोइंग वाटर वाज स्पेशलिटी ऑफ विच पीरियड। तो जो फ्लोइंग वाटर है, जैसे कि आपने ताजमहल के सामने देखा होगा, और भी कई सारे जो मुगल पीरियड्स में जो जो भी आर्किटेक्चर बनाए गए थे उस समय जो है एक वाटर फ्लो का जो पैटर्न है वो यूज किया जाता था। तो मुगल्स वेयर नोन फॉर देयर यूज ऑफ फ्लोइंग वाटर इन देयर गार्डन्स एंड दे कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल फाउंटेन्स इन मेनी प्लेसेस। तो ये जो फ्लोइंग वाटर का कंसेप्ट है ये मुगल्स लेके आए थे, और वो बहुत सारी जगह फाउंटेन्स, ठीक है, फव्वारे भी अपने जो गार्डन्स वगैरह बनाते थे वहां पे कंस्ट्रक्ट किया करते थे, वहां पे बना के रखा करते थे। नेक्स्ट है वेयर वाज द कैपिटल ऑफ अकबर एम्पायर सिचुएटेड। तो अकबर का जो एम्पायर था उसका कैपिटल कहाँ था, तो फतेहपुर सिकरी वाज द कैपिटल ऑफ अकबर एम्पायर। नेक्स्ट है इन विच पीरियड वाज व्हाइट मार्बल यूज्ड। तो व्हाइट मार्बल का यूज किस पीरियड में स्टार्ट हुआ, तो व्हाइट मार्बल वाज वाइडली यूज्ड इन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग शाहजहां टाइम। तो शाहजहां का जो टाइम था उस समय से व्हाइट मार्बल, जैसे कि हमने आपको पता होगा शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था, बनाया नहीं बनवाया था। तो व्हाइट मार्बल का यूज उस समय से स्टार्ट हुआ है आर्किटेक्चर्स में। नेक्स्ट है नेम द प्लेस वेयर द एम्परर हेल्ड पर्सनल डिस्कशन। तो एम्परर को जब भी कुछ पर्सनल डिस्कशन किया करना होता था तो वो कहाँ पे करता था, तो एम्परर हेल्ड पर्सनल डिस्कशन एट दीवाने खास, ठीक है, दीवाने खास में वो पर्सनल डिस्कशन किया करता था। और जब उसको पब्लिक डिस्कशन करना है, मतलब जो लोगों से मिलना जुलना है, तो दीवाने आम में होता था ये सब चीज। वेयर इज द फेमस शालीमार गार्डन लोकेटेड। तो शालीमार गार्डन कहाँ पे है, तो फेमस जो शालीमार गार्डन जो है वो लाहौर में है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट इनटू विच क्लासेस वाज सोसाइटी डिवाइडेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में जो सोसाइटी है वो कौन से भाग में डिवाइडेड थी, तो द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लास ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में ये सारे क्लासेस में डिवाइडेड थे। फर्स्ट है द रिच एंड मोस्ट पावरफुल पीपल ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वेयर एम्परर, हिज फैमिली, द एमीर्स एंड द राजपूत किंग। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है जिसमें रिच और पावरफुल पीपल आते थे उसमें क्या है, कौन थे, तो सबसे पहले तो एम्परर हो गया, राजा ही हो गया, उसकी फैमिली हो गई, और जो अमीर जो हम नोबल्स भी कहते हैं, जो वफादार होते थे एम्परर के, वो हो गए, और जो राजपूत किंग जो जिसकी जो राज्य मुगलों ने छीना है, और जो एज अ फ्यूडल किंग्स उनके अंडर में है, ठीक है, तो राजपूत किंग्स। नेक्स्ट है द अमीर्स और नोबल्स, ठीक है, जैसे कि हमने देखा अमीर और नोबल पे है द पीपल होल्डिंग हाई पोजीशन इन द कोर्ट, दे वेयर मिनिस्टर्स, जनरल्स, गवर्नर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड इंक्लूडेड टर्क्स, इरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स एंड राजपूत।
तो अमीर और नोबल्स में कौन से लोग हुआ करते थे, ये जो मिनिस्टर जनरल गवर्नर्स हो गए वेरियस प्रोविंसेस के, और इसमें कौन से रिलीजन के लोग थे, तुर्क्स हो गए, इरानियंस हो गए, इंडियन मुस्लिम्स हो गए, राजपूत के। नेक्स्ट है द सिटीज हैड लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लास कंप्राइजिंग माइनर ऑफिसर्स, सोल्जर्स एंड मर्चेंट्स। तो सिटीज में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कौन लोग हुआ करते थे, माइनर ऑफिसर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ये लोग। और विलेजेस में, इन द विलेजेस जमींदार वाज वेरी पावरफुल, दे असिस्टेड गवर्नमेंट इन कलेक्टिंग टैक्स। और विलेजेस में जमींदार जो है वो पावरफुल हुआ करते थे और ये लोग गवर्नमेंट को हेल्प किया करते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, मदद किया करते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन comprised peasants, craftsmen, laborers, servants एक्सेट्रा। और जो विलेज जो जनसंख्या है, बहुत सारी जनसंख्या जो है वो किसको बिलोंग करती थी, जो किसान हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, क्राफ्ट का काम करने वाले हो गए, लेबरर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, और भी इसी कैटेगरी के लोग। नेक्स्ट, व्हाट क्लॉथ डिड पीपल वियर ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स। मुगल टाइम में लोग क्या पहना करते थे, कैसे कपड़े पहना करते थे। हिंदू एंड मुस्लिम मैन ड्रेस्ड सिमिलरली। तो जो हिंदू और मुस्लिम है एक ही तरीके के कपड़े पहने करते थे, ऑल्दो देयर वेयर डिफरेंसेस इन द मोड ऑफ ड्रेसिंग बिटवीन द विलेजेस एंड सिटीज। और जो विलेज और सिटीज है उसके ड्रेसिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया करता था। नेक्स्ट है व्हाट ट्रेड्स वेयर पीपल एंगेज इन ड्यूरिंग मुगल टाइम। तो मुगल टाइम्स में लोग कौन से ट्रेड्स में हिस्सा लिया करते थे। तो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर के साथ साथ पीपल वेयर एंगेज इन सेवरल ट्रेड्स। तो पीपल जो लोग हैं वो अलग अलग ट्रेड्स में एंगेज थे। तो इसमें द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। ठीक है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया 17th सेंचुरी में। मसलिन क्लॉथ फ्रॉम ढाका, जरी वर्क ऑफ बनारस, कॉटन फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड गुजरात एंड वूलन ऑफ कश्मीर were famous around the world. Trade flourished in different parts of India from ancient times, and the trade relations were developed with many foreign countries. Merchants from these countries would buy cotton, indigo, opium, and black pepper from India and sell gold, silver, raw silk, velvet, etc. here. तो यहाँ पे देखिए कुछ पार्ट तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ और ट्रेड्स भी हुआ करते थे। ये पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ट्रेड जो है अलग अलग जगह में जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया है वहाँ पे एंशियंट टाइम से ही हुआ करता था। ट्रेड रिलेशन सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, मतलब लोकल ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज के साथ भी हुआ करता था। जो मर्चेंट्स आते थे बाहर की कंट्री से, वो क्या खरीद के लेके जाते थे यहाँ से, कॉटन, इंडिगो, ओपीम और ब्लैक पेपर। ठीक है, ये सारी चीजें वो इंडिया से लेके जाते थे। तो कॉटन आपको सबको पता है जो सूती का कपड़ा होता है। इंडिगो ब्लू वॉयलेट कलर का कलर होता है। ठीक है, जो एक प्लांट से बनाया जाता है उसे कहा जाता है ओपीम, जो नशा करने का, अफीम बोलते हैं जिसे, नशा करने का चीज होता है। ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होता है। और वो यहाँ पे क्या बेच के जाते थे, तो पहले कॉइन्स वगैरह का नहीं सिस्टम था, तो वहां पे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो उसके एक्सचेंज में वो क्या देते थे, गोल्ड, सिल्वर, रॉ सिल्क, वेलवेट एक्सेट्रा यहाँ पे दिया करते थे। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल्स वे सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स। तो मुगल टाइम्स में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे, कौन से त्योहार मनाए जाते थे। मेनी फेस्टिवल्स एंड फेयर्स वेर सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मुगल टाइम। तो मुगल टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है और मेले वगैरह जो है वो सेलिब्रेट किए जाते थे। हिंदूज एंड मुस्लिम सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल टुगेदर। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं था, दोनों अपने फेस्टिवल एक साथ मनाए करते थे। तो मेन फेस्टिवल क्या है, दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, ईद हो गया, नवरोज हो गया, मुहर्रम हो गया। ठीक है, तो दशहरा, दिवाली, होली ये तो हिंदू के फेस्टिवल है। ईद, नवरोज और मुहर्रम मुस्लिम के फेस्टिवल्स है। तो अकबर पार्टिसिपेटेड इन हिंदू एंड मुस्लिम फेस्टिवल्स व्हिच वर सेलिब्रेटेड इन हिज कोर्ट। तो अकबर जो है वो हिंदू और मुस्लिम की जो फेस्टिवल्स है उसमें पार्ट किया करते थे, जो भी उनके कोर्ट में सेलिब्रेट किया जाता था। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग मुगल टाइम्स। तो मुगल टाइम्स में छत्तीसगढ़ के क्या सोशल और रिलीजियस कंडीशंस है वो हमको एक्सप्लेन करने हैं। तो जैसे कि हमने पहले देखा कल्चुरी यहाँ पे रूल किया करते थे। तो कल्चुरीज रूल्ड छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग दिस पीरियड। Brahmins had high status in the society because they performed religious rites and also educated the people. The kings donated villages to them. The Kshatriyas were the rulers and various other social class also had respected position. Thus, there was no social discrimination in Chhattisgarh society during this period. तो यहाँ पे जो कल्चरल रूलर्स है वो रूल क्या करते थे, ब्राह्मण्स को थोड़ा हाई स्टेटस दिया जाता था सोसाइटी में। तो उनका काम ही ये होता था कि रिलीजियस राइट्स हो गया और एजुकेट करना हो गया पीपल के, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। ठीक है, तो किंग्स जो है वो डोनेट किया करते थे, विलेजेस जो है उनको डोनेशन भी देते थे, किसको, ब्राह्मण्स को दे करते थे। तो क्षत्रिय जो है वो रूलर्स और वॉरियर्स जो लड़ाई लड़ने उनको कहा जाता था, और अदर जो सोशल क्लास है
उसको भी रेस्पेक्टेड पोजीशन दी जाती थी। तो कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन छत्तीसगढ़ में ना पहले था ना आज है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का जो जैसे हम छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं तो हमको पता है कि हम कभी भी ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाला जो पार्ट है वो हमने अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है। तो नेक्स्ट है व्हाट आर द एग्रीकल्चर स्पेशलिटी ऑफ मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड में जो आर्किटेक्चर, सॉरी एग्रीकल्चर बोल दिया मैंने, आर्किटेक्चर स्पेशलिटी क्या थी मुगल पीरियड में? तो क्या थी? फर्स्ट सबसे पहले तो है वन कैन सी ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म्स एंड पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर इन सेवरल बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड। तो उस समय जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उसमें आप ब्यूटीफुल ब्लेंड देख सकते हैं। ब्लेंड मतलब मिलावट देख सकते हैं। मिलावट मतलब आप वहाँ पे जो जो भी इमारत बन रही है, जो भी आर्किटेक्चर बन रहा है, उसमें हिंदू इंडियन फॉर्म भी देख सकते हैं, पर्शियन फॉर्म भी देख सकते हैं, सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर को भी देख सकते हैं। तो ये सारी को मिला के एक ब्यूटीफुल जो आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग है, वो बनाई जाती थी। और इस स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट, second point is striking aspect include the scale and proportion of buildings, their magnification and their landscape garden। यहाँ पे जो स्ट्राइकिंग मतलब सबसे ज्यादा मतलब अद्भुत चीज क्या है? जो स्केल और प्रोपोर्शन हुआ करता था बिल्डिंग का, कैसे उसको बनाना है, कैसे उसकी ऊंचाई रखनी है, कैसे उसकी चौड़ाई रखनी है, ये सारी चीजें जो होती थी बिल्डिंग्स की। और उनके जो मतलब जो बड़े बड़े बनाए जाते थे, और सबसे जो मेन मेन पार्ट हुआ करता था, उनकी साथ जो भी बिल्डिंग बनाई जाती थी उसके साथ गार्डन जरूर हुआ करता था। Next is the building constructed on raised platform used red and white marble and had domes of various shapes, decorated arches, broad drooping eaves and other decorative features। तो यहाँ पे जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती थी वो थोड़ा ऊंचाई में बनाया जाता था, रेस प्लेटफॉर्म में हुआ करता था, रेड और व्हाइट मार्बल उसमें यूज किया जाता था। डोम्स जो है अलग अलग शेप के डोम्स वहाँ पे यूज किए जाते थे, और आर्चेस जो है उसे बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया जाता था। और ब्रॉड ड्रॉपिंग ईव्स, ठीक है, ईव्स, ये सारी चीजें जो है आप वीडियो लेक्चर देखिए, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, पिक्चर के साथ दिया हुआ है आपकी बुक पे, तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। तो नेक्स्ट है द मुगल एम्पायर्स वर फाउंड ऑफ गार्डन विद ब्यूटीफुल फाउंटेन्स। तो जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उसमें गार्डन जरूर हुआ करता था, उसके साथ ही साथ फव्वारे भी हुआ करते थे। तो द मुगल्स वे आर नॉन फॉर देयर यूज ऑफ फ्लोइंग वाटर इन देयर गार्डन्स एंड दे कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल फाउंटेन्स इन मेनी प्लेसेस। सेम पॉइंट ही हो गया। तो यहाँ पे मुगल्स जो है वो फ्लोइंग वाटर के यूज के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने कई सारे जो कंस्ट्रक्शन कराए इसमें फाउंटेन भी बनाए। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन आंसर्स है, एकदम इजी है। आप एकदम मतलब बिल्कुल आपको रटने वो करने का, सिंपल पॉइंट्स को याद करिए तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर बहुत इजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। क्वेश्चन आंसर समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर मेरे वीडियो लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।